नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संताजी घोरपड़े के बारे में। संताजी घोरपड़े का जन्म 1645 में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मृत्युशैया पर संताजी घोरपड़े को मराठा साम्राज्य के 6 स्तंभों में से एक माना था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात संताजी घोरपड़े ने संभाजी महाराज की सेवा किया। सरसेनापति हंबीरराव मोहिते के नेतृत्व में अनेक युद्ध लड़े और स्वराज्य के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। 1689 में औरंगजेब के द्वारा संभाजी महाराज की निर्ममता से हत्या कर दी गई। इस घटना ने मराठा साम्राज्य को अस्थिर कर दिया। नए छत्रपति राजाराम इतने सक्षम नहीं थे कि मुगलों का सामना कर सके, इसलिए वे रायगढ़ को छोड़कर तमिलनाडु के जिंजी चले गए और जिंजी को अपना राजधानी बनाया। सह्याद्री को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी रामचंद्र पंत अमात्या, संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव को दिया गया। संताजी धनाजी ने मिलकर मुगलों पर अनेक आक्रमण किए। छत्रपति संभाजी की हत्या की वजह से मराठों के दिल में मुगलों के लिए प्रतिशोध की आग जल रही थी। वे किसी भी कीमत में मुगलों से बदला लेना चाहते थे। उन्हीं दिनों औरंगजेब कोरेगांव के निकट तुलापुर में छावनी डाला हुआ था। जब ये सूचना मराठों को मिली तब संताजी घोरपड़े ने मुगल छावनी पर हमला कर औरंगजेब को मारने की योजना बनाई। संताजी घोरपड़े की ये योजना बड़ा ही जोखिम भरा हुआ था, क्योंकि मुगल छावनी में घुसकर औरंगजेब को मारने का मतलब मौत को दावत देने समान था। इसी कारण वहां मौजूद सरदारों ने संताजी से कहा कि यह कार्य असंभव है, हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इस पर संताजी ने अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि साथियों, हम वो मराठा योद्धा हैं जिन्होंने वर्षों पूर्व शाइस्ता खान के लाखों सैनिकों वाले छावनी पर आक्रमण कर उसे यहाँ से खदेड़ दिया था। आज एक बार फिर वैसे ही परिस्थिति हमारे सामने है। तब हमारे शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी थी, पर आज हम औरंगजेब की गला काटेंगे। अपने सरसेनापति के इस जोशीले भाषण को सुन वहां मौजूद सभी के हौसले बुलंद हो गए। संताजी घोरपड़े, बहिरजी घोरपड़े, मालोजी घोरपड़े और विठोजी चावान अपनी सेना लेकर औरंगजेब की छावनी पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से मुगलों के होश उड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि मुगल सेना कोई हरकत करती, संताजी घोरपड़े औरंगजेब को मारने के लिए उसके तंबू की तरफ बढ़े। संताजी ने तंबू की रस्सियां काट डाली ताकि तंबू औरंगजेब के ऊपर गिरे और उसकी मृत्यु हो जाए। पर दुर्भाग्यवश उस रात औरंगजेब अपने तंबू में नहीं था, इसलिए वो उस हमले से बच गया। संताजी ने अपने सैनिकों के हौसले बढ़ाने के लिए विजय स्मृति के रूप में औरंगजेब के तंबू में रखे कलश को उठा लिया। इस हमले में भले ही औरंगजेब बच गए, लेकिन मराठाओं के हौसले बढ़ गए। संताजी घोरपड़े की वीरता से प्रभावित होकर छत्रपति राजा राम ने उन्हें ममल कतमदार की उपाधि प्रदान की। 1693 में मुगल सेनापति जुल्फिकार खान ने जिंजी किले घेरने की कोशिश की, परंतु संताजी और धनाजी ने उसे परास्त किया और गिरफ्तार कर लिया। लेकिन राजाराम छत्रपति ने बाद में उसे छोड़ दिया, जिस वजह से संताजी घोरपड़े नाराज हो गए और छत्रपति से उनका बहस हो गया। बहस इतना बढ़ गया कि वे बिना छत्रपति की इजाजत लिए ही वहां से चले गए। मराठा राजा के प्रति दिखाई गई अनादर के लिए छत्रपति ने संताजी घोरपड़े को सरसेनापति पद से हटा दिया और धनाजी जादव को मराठा सरसेनापति बनाया। पद से हटाए जाने के बावजूद भी संताजी लगातार मुगलों पर आक्रमण करते रहे। वे पूरी तरह से स्वराज्य की रक्षा के लिए समर्पित थे। राजाराम संताजी द्वारा दिखाए गए अशिष्टता के लिए उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, ताकि फिर कभी कोई मराठा सरदार ऐसा ना करे। संताजी को पकड़ने की जिम्मेदारी धनाजी को दी गई। धनाजी जादव छत्रपति के बड़े विश्वास पात्र थे, इसलिए उनके आदेश को अपना धर्म मानते हुए अपने पुराने साथी संताजी के पीछे लग गए। कई बार धनाजी और संताजी का सामना भी हुआ, पर धनाजी संताजी को पकड़ने में असफल रहे। दूसरी तरफ मुगल भी संताजी के खून के प्यासे हो चुके थे, क्योंकि संताजी ने मुगलों के कई बड़े बड़े सेनापतियों को मारे थे। 1697 में संताजी खारखाला के जंगलों में ठहरे हुए थे। जब वे वहां पूजा पाठ में लीन थे, तब एक मराठा सरदार जो कि मुगलों से मिला हुआ था, उसने पीछे से वार करके संताजी की हत्या कर दी।
इस प्रकार सह्याद्री को मुगलों से बचाने वाले महान मराठा योद्धा का अंत अपनों के हाथों ही हुआ। इतिहास में संताजी घोरपड़े की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवा बाजीराव से की जाती है। इतिहासकार जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि संताजी घोरपड़े युद्ध कला के माहिर थे। उस जमाने में उनके तुलना में कोई नहीं था। वे अपनी युद्ध कौशल और चतुर बुद्धि से बड़े बड़े युद्धों के नतीजे बदल देते थे।